नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग अलजेब्रा का आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 आइडेंटिटी अलजेब्रा का बताया और उस पर कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन की बात हम लोग पिछले 3 लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज एक नई आइडेंटिटी के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। आइए देखते हैं वो कौन सी आइडेंटिटी है। तो हम लोग अब बात करेंगे a माइनस बी का होल क्यू की। अब हम लोग बात करेंगे कि a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो लगभग सभी लोग जानते होंगे a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यू का फार्मूला। तो अब इसको थोड़ा से और बात करते हैं हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पर किस तरह आएगा। आपसे डायरेक्ट कोई नंबर दे के उसका a प्लस बी का होल क्यू नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगर हम b की जगह फिर वैल्यू रख दें 1/a, तो यही फार्मूला बन जाएगा a माइनस 1/a का होल क्यू। अब इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा a क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस 3a और b की जगह 1/a और अच्छा a माइनस a है तो आप जान रहे हैं कि ये माइनस a होगा और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a माइनस 1/a हो जाएगा, a माइनस 1/a हो जाएगा। तो आइए फिर आगे बात करते हैं। फिर से हम लोग इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल क्यू बराबर a क्यू माइनस 1/a क्यू और यहाँ a से a क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा a 1/a रहेगा और बचेगा -3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a बचेगा। तो अब क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं तो यही फार्मूला बन जाएगा a माइनस 1/a का होल क्यू और ये माइनस है तो इधर आके प्लस बन जाएगा +3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a और बराबर में a क्यू माइनस 1/a का होल क्यू। तो अब देखिए, अब आपके सामने फिर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे a प्लस बी का होल क्यू, उसी तरह का एक रिजल्ट और हमारे सामने आ चुका है। अगर हम लोग को a माइनस 1/a की वैल्यू दिया हो और हमसे a क्यू माइनस 1/a क्यू की वैल्यू पूछ रहा हो तो करना क्या है, a माइनस 1/a का होल क्यू कर देना है और फिर उसी का 3 गुना निकाल कर उसमें जोड़ देना है। जबकि पिछले वाले आइडेंटिटी में क्या था, अगर यहाँ पर प्लस होता था तो वही 3 गुना करके हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। आप हर आइडेंटिटी की कंपेयर तुलना करते हुए चलेंगे, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे, तभी आपका मैथ में इंटरेस्ट बन पाएगा और आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगी। तो इसको मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको दिया है यदि a माइनस 1/a की वैल्यू सपोज करिए भी और आपसे पूछ रहा है कि a क्यू माइनस 1/a क्यू, तो आपको इसका क्यू कर देना है और उसके बाद क्या करना, +3 इंटू भी, हाँ +3 इंटू भी कर देना है। यहाँ पे देखिए प्लस है, +3 इंटू भी। आपको केवल इतनी बात आपको याद रख लेना है, बस आपको इतनी बात याद रख लेना है और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल आसान है, क्योंकि इस तरह का पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ और आप बताएंगे आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3, अगर दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो आपको निकालना है x क्यू माइनस 1/x क्यू का मान। तो अब देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन गया भाई। तो आपको x क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना है तो सीधे सीधे 3 का आप क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे और प्लस 3 गुणे 3, तो 3 तरीके 9 तरीके 27 और प्लस 9 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। आपका आंसर आ जाएगा 36 मतलब 36। तो यही हमारा दोस्तों
बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह के समझ पा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ, फिर भी अगर दिया हुआ है यदि x माइनस 1/x बराबर सपोज करिए 5 दे दिया है, अगर x माइनस 1/x, अच्छा इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं 2x कर लेते हैं, 2x कर लेते हैं। तो आपको पता करना निकालना है 8x³ माइनस 1/8x³ का मान। तो अब देखिए x का कोफिशिएंट जो दोनों जगह सेम है और 2x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है और 8x³ मतलब इसका जो q करने पर आता है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 8x³ माइनस 1/8x³ का मान जो आएगा आपको 5 का q करना है और 5 का 3 गुना करके उसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 125 और 3 पाँचे 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 140 दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया 140 आ गया, 140। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो आइए अगला बात करते हैं, आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो एक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इस तरह हमेशा बनता है, आपके हर एग्ज़ाम में अलजेब्रा से इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे। तो आइए मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ये क्वेश्चन और किया जाए। लिखिए दिया है यदि 4x माइनस 1/5x बराबर 4, अगर दिया है 4x माइनस 1/5x बराबर 4, तो आपको बताना है 64x³ माइनस 1/125x³ का मान। तो अब आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम नहीं है, x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम नहीं है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले का अगर यूज आप करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो करना क्या, फिर बेसिक आपको लगाना है, मतलब 4x माइनस 1/5x बराबर 4 दिया है तो दोनों तरफ का हम लोग होल क्यू कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं दोस्तों, होल क्यू। तो ये हो जाएगा a³ मतलब 64x³ माइनस b³ मतलब 125x³ और माइनस a इंटू बी, तो 4x इंटू 1/5x और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और इधर आप 4 का क्यू करेंगे तो कितना आपका बन जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। अब सॉल्व किया जाए, x से x कट जाएगा, इधर बच गया आपका 64x³ और यहाँ हो गया 1/125x³ बराबर 64। अब देखिए इधर क्या बचा, इधर 4 गुणे 4/5 और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 चौके 16/5, 4 चौके 16। अच्छा कुछ छूट तो नहीं गया है, एक चीज़ छूट गया है, 3ab होता है, तो यहाँ पर शुरू में फार्मूले में देखिए 3 होता है, तो ये हम लोग का 3 छूट गया है, तो 4 चौके 16, 16 48, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48। तो ये 64 प्लस 9 5 45, 5 9 45 और 5 6 30, इसको जोड़ा जा 6 3 73, तो आंसर हमारा आ जाएगा 73.6। ये फार्मूले में 3 छूट गया तो फार्मूले में 3 भी होता है, आप फार्मूले को देख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। आइए एक और अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इस सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यदि 3x माइनस 1/2x बराबर 6, तो आपको फाइंड आउट करना है 8x³ माइनस 1/27x³ का मान। अगर आपको दिया हुआ है इतना तो आपको निकालना है। तो जब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर 8x³ है, यहाँ पर 27x³ है, तो यहाँ पर 8x³ तभी आता जब यहाँ पर 2x होता, और यहाँ पर 27 तभी आता जब यहाँ पर 3 होता। तो आप देख रहे हैं फिर कोफिशिएंट की अदला बदली कर दिया है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है उसका मान यहाँ नीचे पूछा है और जो वैल्यू नीचे वाले में उसका मान ऊपर पूछा है, मतलब ऊपर 2 होना चाहिए नीचे 3 होना चाहिए। तो सीधे सीधे 2/3 से ऊपर
2/3 से दोनों तरफ हम लोग कर देंगे गुणा, 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए ये 2/3 गुणे 3x माइनस 2/3 गुणे 1/2x बराबर 3 दूना 6, 2 दूना के 4। ये 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ये 2x माइनस 1/3x बराबर 4। अब देखिए दोनों तरफ का क्यू अगर करते हैं तो हमारा रिजल्ट मिल रहा है। जो हम लोग से पूछा था यहाँ 8x3, तो यहाँ 8x3 आएगा और यहाँ 27, तो यहाँ 27। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ का क्यू कर देना है। तो ये देखिए AQ मतलब 8x3, BQ मतलब 1/27x3 माइनस 3 A इंटू बी, तो 2x गुणे 1/3x और ब्रैकेट में A माइनस बी, तो A माइनस बी की वैल्यू कितना आपका है 4, और इधर 4 चौके 16 चौके 64, 16 चौके 64। तो अब देखिए इसको फिर सॉल्व कर लिया जाए, कुछ कैंसिल हम लोग का होगा, x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 8x3 माइनस 1/27x3 बराबर 64। अब देखिए इधर क्या बचा है आपका, इधर 2 गुणे 4 तो प्लस 8 होगा, 4 दूना के 8, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस 8 बनेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 64 + 8 बराबर 72, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यही दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है, बस आपको ये कोई बताने वाला होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है। तो मैं आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल मेरा काम है आपको गणित सिखाना, आपको गणित पढ़ाना नहीं, मैं आपको गणित बिल्कुल सिखाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यदि x माइनस 1/4x बराबर 3 दिया हुआ है, यदि x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 3, तो आपको फाइंड आउट करना है 8x³ माइनस 1/8x³। अब देखिए दोनों जगह कोफिशिएंट है सेम, तो इसका मतलब 8x³ माइनस 1/8x³ तभी आएगा जब ये 2x माइनस 1/2x टाइप का हो, जब ये 2x माइनस 1/2x होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2x तो है ही नहीं है, तो अगर यहाँ पर हमको 2 लाना है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी। अब जैसे 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2/4x और 3 दूना 6, तो यहाँ बनेगा 2x माइनस 2 दूना 4, तो 1/2x बराबर 6। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6, तो हमसे पूछा हुआ था इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। x का कोफिशिएंट जैसे सेम मिला आपको, वैसे तुरंत खुशी की बात है, जैसे x का कोफिशिएंट सेम मिला आप खुश हो जाएंगे कि हम 8x³ माइनस 1/8x³ की वैल्यू क्या होगा, 6 का क्यू कर देंगे और प्लस इसका 3 गुना करके इसमें ऐड कर देंगे। जो वैल्यू दिया उसका क्यू प्लस 3 गुना, तो 6 का क्यू होता है 216 और 3 6 का 18, तो 8 6 14, 1 1 2 1 3 और 2, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 234, 234। तो ये हम लोग का बिल्कुल सही आंसर रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन और कैसे कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आपको कहा था कि आपको मैं काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा देंगे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दिया हुआ है x² माइनस 1/x² बराबर 8, तो बताइए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। अब जैसे x का कोफिशिएंट आपको सेम दिखा, जैसे x का कोफिशिएंट सेम दिखा और a माइनस 1/a की वैल्यू दिया हो और उसका q की वैल्यू पूछा हुआ है, जैसे यहाँ पर x² माइनस 1/x² की वैल्यू दिया है और x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या है, इसका q ही तो है। तो जैसे q की वैल्यू पूछा आप तुरंत जो है x की पावर 6
-1/x⁴, इसका मतलब 8 का क्यू करेंगे, फिर 8 का 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे, 8 का क्यू करके और 8 का 3 गुना करके माइनस। तो 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 8 × 8 = 64, 512। 8 का क्यू होता है 512 - 8 × 3 = 24। तो 512 में से आप 24 घटा दीजिए, तो 12 में से 4 गया 8, 8 और 4, तो आपका आंसर आ गया 488, 488। कैलकुलेशन को एक बार आप चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन हो सकता है कि कहीं पर मिस्टेक हो सकता है आपका। 512, अच्छा घटाना नहीं है, माइनस वाले में प्लस करना, ये हम लोग गलती कर दिए। देखिए मैंने कहा था आपसे कैलकुलेशन को चेक करिए। फार्मूले में क्या है, जब माइनस होता है तो ये हम लोग प्लस करते हैं, जब माइनस होता है तो प्लस, तो ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, तो आंसर आ जाएगा 536। ये आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस करना है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप जो है बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे हैं। तो इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत जितने तरीके के क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको मैक्सिमम सभी क्वेश्चन करा दूंगा। तो दोस्तों आज हम लोग का अलजेब्रा का 4 क्लास हो चुकी है और 4 क्लास में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तो अगले क्लास में मैं आपके लिए फिर एक अलजेब्रा का नया आइडेंटिटी, नया फार्मूला और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।